नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस, एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं श्याम नारायण। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। आयोग के ताज़ा आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश में 1,47,492 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवा दिया है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले करीब 2 साल में अनाथ हुए बच्चों में से ज़्यादातर के माता पिता की जान या तो कोरोना वायरस के या किसी अन्य घटना में चली गई। सुप्रीम कोर्ट को एनसीपीसीआर ने यह जानकारी एक स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले में दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि उन बच्चों की संख्या क्या है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को गंवा दिया। इसी को लेकर एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। आयोग ने यह भी कहा कि उस आंकड़ों में 11 जनवरी 2021 तक के ही डाटा हैं। इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर्स में दिए गए डेटा के आधार पर जुटाया गया है। एनसीपीसीआर के मुताबिक 11 जनवरी तक जो डाटा अपलोड हुआ है उससे सामने ये आता है कि देश में अप्रैल 2020 से लेकर अब तक दोनों माता पिता को खोने वाले बच्चों की संख्या 10,094 रही, जबकि माता या पिता किसी एक को गंवाने वाले बच्चों की संख्या 1,36,910 मिली। इसके अलावा छोड़े गए बच्चों की संख्या 488 रही। इन सभी आंकड़ों को जोड़ा जाए तो देश में माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की संख्या 1,47,492 पहुंचती है। माता पिता गंवाने वाले बच्चों में 76,508 लड़के रहे, जबकि 70,980 लड़कियां हैं, जबकि 4 ट्रांसजेंडर बच्चे भी हैं इसमें शामिल। एफिडेविट के मुताबिक जिस आयु वर्ग के बच्चे महामारी के दौरान अपने सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए उसमें से 8 से 13 साल के 59,010 बच्चे, 14 से 15 साल के 22,763 बच्चे, 16 से 18 साल के 22,626 बच्चे शामिल रहे। इसके अलावा 4 से 7 साल के बीच के 26,080 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों की जान चली गई। अप्रैल 2020 से कोविड और अन्य कारणों से अपने माता या माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों का राज्यवार विवरण देते हुए आयोग ने कहा कि ऐसे बच्चों की अधिकतम संख्या उड़ीसा से 24,405, महाराष्ट्र से 19,623, गुजरात से 14,770, तमिलनाडु से 11,014, उत्तर प्रदेश से 9,247, आंध्र प्रदेश से 8,760, मध्य प्रदेश से 7,340, पश्चिम बंगाल से 6,835, दिल्ली से 6,629 और राजस्थान से 6,228 का स्थान आता है। एनसीपीसीआर ने बच्चों के आश्रय की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इसके मुताबिक अधिकतम बच्चे 1,25,205 माता या पिता में से किसी एक के साथ हैं, जबकि 11,272 बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ हैं और 8,400 बच्चे अभिभावकों के साथ हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि 1,529 बच्चे बाल गृहों में, 19 खुले आश्रय गृहों में और 2 अवलोकन गृहों में, 188 अनाथालयों में, 66 विशेष गोद लेने वाली संस्थाओं में और 39 छात्रावासों में रहते हैं। आयोग ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वह प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के एनसीपीसीआर के साथ क्षेत्रवार बैठकें कर रहा है और उत्तर पूर्वी राज्य के साथ एक आभासी को लेकर बैठक 19 जनवरी को हुई। वहीं देश में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में इलाज को लेकर के आए दिन ही कई तरह के नुस्खे वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें सेहत के लिए सही होती हैं तो कुछ नुकसानदायक, जैसे कि एक वैक्सीन को लेकर के इंटरनेट पर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। पिछले दिनों एक पोस्ट पर वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया था कि महिलाओं को पीरियड के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वैक्सीन के डोज पुरुषों के स्पर्म को भी इफेक्ट करता है। बता दें कि अब तक की गई स्टडी इस बात को दिखाती है कि कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के स्पर्म पर इसका असर पड़ता है। इतना ही नहीं, कोरोना से उबरने के महीनों बाद भी स्पर्म पर असर बरकरार रहता है। हाल ही में बेल्जियम में हुई एक स्टडी में बात सामने आई कि कोरोना वायरस पुरुषों के स्पर्म काउंट को घटा सकता है। फर्टिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में बेल्जियम के 120 पुरुषों के सैंपल लिए गए थे जिनकी औसत उम्र 35 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष थी और कोरोना को से लेकर उबरे कम से कम 1 हफ्ते और औसतन 53 दिन हो चुके थे। स्टडी में पाया गया कि जिन पुरुषों को कोविड-19 से संक्रमित हुए 1 माह से कम हुआ था उनका स्पर्म काउंट 37% गिर गया था। जिन पुरुषों को कोरोना वायरस संक्रमित हुए 2 माह हो चुके थे उनमें भी स्पर्म काउंट 29% तक की कमी देखी गई,
जबकि 2 महीने बाद स्पर्म काउंट में 6% कमी देखी गई। इस स्टडी में शामिल पुरुषों में कोरोना की वजह से न केवल उनके स्पर्म काउंट बल्कि स्पर्म मोटिलिटी पर भी असर पड़ा। जिन पुरुषों को कोरोना संक्रमित हुए 1 महीने से कम हुआ था, उनकी स्पर्म मोटिलिटी 60% तक घट गई थी। इसी तरह जिन पुरुषों को कोविड से संक्रमित हुए 1 माह से 2 माह हो चुके थे, उनकी स्पर्म मोटिलिटी 37% और कोविड इन्फेक्शन से उभरे हुए 2 महीने के बाद स्पर्म मोटिलिटी 28% तक कमी देखी गई। रिसर्चर्स ने माना कि इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि कोरोना यौन संबंध के जरिए नहीं फैलता, यानी कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के सीमन में वायरस नहीं फैलता। कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति के सीमन में कोरोना की मौजूदगी यानी वायरस का आरएनए नहीं पाया जाता। रिसर्चर्स ने कहा कि इस बात के लिए अभी भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या कोरोना बच्चे पैदा करने की क्षमता पर दीर्घकालीन असर डाल सकता है या नहीं। जिन पुरुषों के ब्लड सीरम में कोविड-19 एंटीबॉडीज़ की मात्रा जितनी ज़्यादा थी, उसका सीधा संबंध शुक्राणुओं में कम फंक्शनिंग के से संबंधित था, यानी स्पर्म के फंक्शन पर असर कोविड के खिलाफ शरीर में इम्यून सिस्टम के रिएक्शन से पड़ा, न कि वायरस की वजह से होने वाले बुखार से। कोविड-19 की गंभीरता से स्पर्म काउंट पर असर नहीं दिखा, यानी कोरोना संक्रमण की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किए होने वाले और जिन्हें हल्के लक्षण थे, दोनों में ही स्पर्म क्वालिटी एक जैसी ही थी। स्टडी में कोरोना संक्रमित पुरुषों के स्पर्म पर प्रभाव को लेकर 2 बातें सामने आई। एक, उनका स्पर्म काउंट घटा और दूसरा, उनकी स्पर्म मोटिलिटी भी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि जिन पुरुषों में को कोरोना से ठीक हुए 2 माह से ज़्यादा हो चुके थे, उनके स्पर्म पर असर दिखा। पुरुष के पिता बनने के में स्पर्म सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कंसीव करने की योजना बना रहे कपल के लिए पुरुष पार्टनर में स्पर्म का स्वस्थ होना जरूरी होता है। सभार, newsclicks.com, डेली हंट, डेली होम। मैं श्याम नरेन, दिल्ली से। नमस्कार।